अभी लोग हैं वहाँ से आए हुए हैं। इनका मुद्दा ये है कि रांचल में पिछले कई सालों से पानी जो है वो 5वें छठे दिन आता है, 5वें छठे दिन पानी आता है। तो आप मुझे बता दीजिए कि अगर जम्मू से 10 किलोमीटर दूरी पे 15 किलोमीटर दूरी पे पानी नहीं दे पाए, मोदी जी कहते हैं हर घर नल हर घर जल, तो जब ये पानी इनके गाँव तक 5वें दिन पहुँच रहा है तो सोचिए कि आम आदमी पहाड़ों पर क्या हालत होगी। जब सिटी में पानी नहीं दे पाए, रांचल गांव में पानी नहीं दे पाए, तो चेतावनी है हमारी चीफ इंजीनियर को, जल शक्ति विभाग के चीफ इंजीनियर को चेतावनी है। अगर एक हफ्ते में इनके घर में रेगुलर पानी नहीं हुआ तो यकीन मानिए आज थोड़े से लोग हमने पीसफुल प्रोटेस्ट किया है, पूरे चीफ इंजीनियर के बाहर लॉक लगा देंगे। फिर मत बोलिएगा गुंडागर्दी करती है आम आदमी पार्टी। महराज मलिक जी को कैसे सपोर्ट करते हैं आप लोग? महराज मलिक वो नेता है, महराज मलिक वो शख्स है, महराज मलिक वो इंसान है, महराज मलिक वो लीडर एमएलए है जो आम आदमी पार्टी का एमएलए है और वो गरीब आदमी का एमएलए है। वो गरीब लोगों की आवाज़ उठाता है। वो गरीब लोगों की आवाज़ जब उसने उठाई, जीएमसी डोडा में उसने विजिट की 3-4 बार, वहाँ के पेशेंट ने उससे कंप्लेंट की कि यहाँ पे गुंडागर्दी हो रही है, यहाँ पे अंदर से लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है कि प्राइवेट क्लिनिक में आइए वहाँ आपका इलाज करते हैं। वहाँ एक डॉक्टर मधु है, डॉक्टर मधु जिसका साबित कर दिया महराज मलिक ने, क्योंकि जब भी महराज मलिक या आम आदमी पार्टी का कोई भी लीडर आवाज़ उठाएगा वो पूरे प्रूफ के साथ उठाएगा, विद प्रूफ के साथ उठाएगा। उसने आरबीए का सर्टिफिकेट झूठा लगाकर, फेक सर्टिफिकेट लगाकर एडमिशन ली थी एमबीबीएस में, जबकि फेक हुआ, वो डिग्री भी फेक हुई। जब आरबीए का सर्टिफिकेट ही फेक था जिसके लिए एडमिशन ली थी उसने अपना एमबीबीएस में, तो वो फेक डिग्री भी फेक हुई और उसको एचओडी वहाँ पे बनाया गया है। वो अपनी क्लिनिक, प्राइवेट क्लिनिक खोल के बैठी हुई है। प्राइवेट क्लिनिक में पेशेंट वहाँ से भेजती थी और सुनिए, प्राइवेट क्लिनिक में पेशेंट भेजती थी, वहाँ के पेशेंटों ने जब आवाज़ उठाई तो महराज मलिक के खिलाफ ही FIR लगा दी गई। ये वहाँ का प्रशासन है। सोचिए कितनी पावरफुल डॉक्टर मधु है वहाँ पे, इतनी पावरफुल है कि कहते हैं ना चोर चोर मुसेरे भाई। वहाँ का मैक्सिमम प्रशासन उसके साथ मिला हुआ था, बहुत से लोग बड़े बड़े उसके साथ मिले हुए थे, बहुत बड़ा एक नेक्सस चलाया जा रहा था। लोगों को, गरीब लोगों को वहाँ पे जो हॉस्पिटल में 10 रुपये की पर्ची लेकर वहाँ पे आते थे, उनको मजबूर किया जाता था कि प्राइवेट में आइए, आपका वहाँ इलाज करेंगे, आपका ये होगा वो होगा। लेकिन कुछ लोगों ने कंट्रोवर्सी बनाकर महराज मलिक का काम के ऊपर जेलस करके, महराज मलिक के जो फैन फॉलोइंग है उस पर जेलस करके एक कंट्रोवर्सी बनाई और महराज मलिक के ऊपर FIR लगाई। लेकिन जब आरबीए का झूठा सर्टिफिकेट, फेक सर्टिफिकेट लगाकर एडमिशन ली गई एमबीबीएस में, अभी तक उस पर कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कोई अभी तक एक्शन नहीं हुआ, उस पर FIR नहीं हुई। तो ये मजाक जम्मू कश्मीर में चल रहा है, यहाँ से पता चलता है। सर मुझे एक चीज बता दीजिए, हम आम लोग हैं, हम जम्मू कश्मीर के लोग रहने वाले हैं। जब भी हम किसी को एक्सपोज करने की बात करते हैं तो हम हमेशा यही कहते हैं कि भाई साहब तेरे गवर्नमेंट मुलाजिम को मैं नंगा करूंगा। तो इसका मतलब अपशब्द नहीं हुआ, ये एक्सपोज हो गया कि तुम्हारी जो झूठी फेक डिग्री थी उसको हम एक्सपोज करेंगे। और एक्सपोज करके महराज भाई ने बताया, उन्होंने सोशल मीडिया में चलाया। और जो लोग हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहे थे, कुछ लोग हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहे थे, बहुत सी राजनीति करने की कोशिश कर रहे थे, उनको तमाचा मारा ऊपर वाले ने रात को अनंत राम नाम के बुजुर्ग हिंदू, जो दादू अपने पोते को लेकर जिसपे यूरिन में ब्लड आ रहा था, और वो अपने पोते को लेकर रात को 11 से 12 बजे वहाँ पे पहुँचा हॉस्पिटल में, जीएमसी डोडा में। और वहाँ पे उसको बोला गया जाइए नाई के पास कटवा लीजिए, सैलून के पास जाइए और वहाँ जाके कटवा लीजिए, यहाँ अभी सर्जन नहीं है। तो मुझे बता दीजिए जीएमसी डोडा इसलिए बना हुआ, क्या चाहते हैं आप, क्या एक्शन होना चाहिए उन पर? जेल भेजना चाहिए डॉक्टर मधु को जेल भेजना चाहिए। 420 की है गवर्नमेंट के साथ, 420 की है। उन पेशेंट, सोचिए कितने पेशेंट उसने आज तक देखे होंगे। जब उसकी डिग्री ही फेक हुई, जब आरबीए का झूठा फेक सर्टिफिकेट लगाकर उसने एडमिशन एमबीबीएस में ली थी, तो वो क्या इलाज करेंगे डॉक्टर का, पेशेंट का? आप मुझे बताइए, अब आप अभद्र भाषा किसको कहते हैं? अगर आप किसी
गलत चोर इंसान से, झूठे इंसान से लड़ोगे तो क्या उसको गुस्सा नहीं आएगा? उसकी आवाम है वो। ये बाकी एमएलएस की तरह नहीं है जो लोगों के लुटने का तमाशा देखता है। ये बाकी एमएलएस की तरह नहीं है जो अपने ही लोगों को वहाँ पे पिसते हुए देखे, उनकी ज़मीनें बिकते हुए देखे, उनके टेस्ट हज़ारों लाखों रुपए के होते हुए देखे। वो इंसान महराज मलिक नहीं है। महराज मलिक गरीब इंसान ने बनाया है और गरीब इंसान की आवाज़ उठाता है। कल आपने देखा महराज मलिक की आंखों में आंसू आ गए। क्यों? क्योंकि जब उसको वहाँ पे नहीं आने दिया गया, गरीब की आवाज़ नहीं उठाने दी गई, लेकिन वहाँ पे भी लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने साथ दिया। क्योंकि महराज मलिक के साथ पूरा जम्मू कश्मीर का 99% लोग खड़े हैं। जो 1% हिंदू मुस्लिम कह रहे थे, रात को ही तमाचा बज गया। जब एक हिंदू बुजुर्ग गया तो उसको बोला जाइए नाई के पास जाइए, सैलून में जाके कटवा लीजिए। तो अब बताइए, अब आपके सामने है सारी ये कहानी। जल्द से जल्द हटाया जाए। अगर डॉक्टर मधु को नहीं हटाया गया एक हफ्ते में, ये याद रखिएगा। मैं कहना चाहता हूँ डीसी डोडा से कि अब गुंडागर्दी नहीं चलेगी, अब रिश्ता नहीं चलेगा तुम्हारा उसके साथ, किसी के साथ रिश्ता नहीं चलेगा। जो गलत होगा वो गलत के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। एक चीज याद रखिएगा, मैं डीसी डोडा और प्रशासन डोडा को कहना चाहता हूँ, डॉक्टर मधु को जल्द से जल्द हटाया जाए वहां से, क्योंकि लोगों की जिंदगी के साथ खेलने का उसको कोई हक नहीं। जो आरपी का झूठा सर्टिफिकेट लगाकर फेक डिग्री ली है, उसका कोई हक नहीं कि वो लोगों की जिंदगी के साथ खेले। अगर एक हफ्ते में अगर इस पे एक्शन नहीं हुआ, पूरे जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी ही नहीं, पूरे आम लोग जो है वो सड़कों पे आएंगे, रोड ब्लॉक करेंगे। और फिर मैं और भी डॉक्टरों को कहना चाहता हूँ, ऐसे झूठे फेक आरबीएस सर्टिफिकेट लगाने वालों का साथ मत दीजिए। हम किसी और डॉक्टर के खिलाफ नहीं, हम किसी एक कम्युनिटी के खिलाफ नहीं, हम खिलाफ हैं चोर के खिलाफ है, झूठे फेक सर्टिफिकेट लगाने के खिलाफ।